गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। विद्युत क्षेत्र की कुछ बेसिक बातें हमने पढ़ी थी। विद्युत बल रेखा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। ठीक है, यानी गाउस के नियम का हम उपयोग क्या क्या ले सकते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। अब गाउस का नियम पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स पढ़ते हैं। अब देखिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है। अगर हम इसकी परिभाषा देना चाहें, अगर हम इसकी देना चाहें तो हम परिभाषा दे सकते हैं। देखिए, विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए हम बल रेखाएं काम में लेते हैं, और विद्युत क्षेत्र हम दिखा रहे हैं एक समान विद्युत क्षेत्र, तो इसमें हम रेखाएं एक दूसरे के समांतर दिखाएंगे। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र दिखा रहे हैं, तो इस विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए हम एक दूसरे के समांतर रेखाएं दिखाएंगे, और इनका जो परिमाण दिखाएंगे वो भी हम समान दिखाएंगे। अब यहाँ पर इस विद्युत क्षेत्र में अगर हम कोई पृष्ठ रखें, इस विद्युत क्षेत्र में अगर कोई पृष्ठ रखा जाए, तो इस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली, इस पृष्ठ के लंबवत यानी इससे पार होने वाली, जैसे मान लो कि ये बल रेखा, ये बल रेखा, ये बल रेखा, ये तीन बल रेखाएं इसमें से क्या हो रही हैं, पार हो रही हैं। ठीक है, इस लंबवत पृष्ठ में से पार होने वाली बल रेखाओं की जो संख्या होती है, बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, बल रेखाओं की जो संख्या होगी उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो विद्युत फ्लक्स की हम परिभाषा क्या लिखेंगे, एक विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली जो बल रेखाएं होंगी, उन बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, तो ये तो परिभाषा हो गई। इसको हम गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फ्लक्स के बारे में आपको ये ध्यान में रखना है कि बल रेखाएं अगर ज़्यादा जा रही हैं, ज़्यादा गुजर रही हैं उस पृष्ठ में से, तो फ्लक्स ज़्यादा होगा, और अगर बल रेखाएं कम गुजर रही हैं तो फ्लक्स कम होगा। ठीक है, तो बल रेखाओं की संख्या जो होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और जो पृष्ठ है वो उस पृष्ठ में से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाएं होंगी, वही फ्लक्स बनाएंगी। ठीक है, बाकी उसके समांतर जो जा रही है वो फ्लक्स नहीं बनाएंगी। ठीक है, अब इसको अगर हम गणितीय रूप से दिखाएं, फ्लक्स को अगर हम गणितीय रूप से दिखाएं, तो फ्लक्स जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है वो हम देखेंगे पहले, तो बाद में इसका सूत्र बनाएंगे। ठीक है, हमारे पास फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से। ठीक है, और फाई बराबर हमारे पास सूत्र आता है ई सदिश डॉट ए सदिश। ठीक है, ए यहाँ पे क्या होगा, जो पृष्ठ हमने रखा है उसका एरिया होगा। ठीक है, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है, और अगर हम यहाँ से डॉट प्रोडक्ट हटा दें तो ई ए यहाँ पे आता है कोस थीटा। ठीक है, ई ए कोस थीटा। अब ये ई ए कोस थीटा क्यों आता है, ई ए कोस थीटा क्यों आता है वो देखते हैं। देखिए, जैसे हम ये कहते हैं कि जो फ्लक्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है, ई पर, ए पर और थीटा पर। थीटा किसके मध्य बना हुआ कोण है, ई और ए के मध्य बना हुआ कोण है। तो फाई जो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, एक तो ई, एक ए, एक थीटा। ई यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जिसमें हम उस पृष्ठ को रख रहे हैं। ठीक है, और ए उस पृष्ठ का क्षेत्रफल है। थीटा ई और ए के मध्य बना हुआ कोण है। ठीक है, अब देखिए ये फाई जो होता है इन बातों पर कैसे डिपेंड करता है। जैसे हम ये कहते हैं कि एक तो हमने ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखा रखी है। ठीक है, इसमें हमने कोई पृष्ठ रखा, इस पृष्ठ में से कितनी बल रेखाएं पार हो रही हैं, 3 बल रेखाएं पार हो रही हैं। ठीक है, तो हमने कह दिया यहाँ पे फाई का मान कितना है, 3 है। ठीक है, अब यदि विद्युत क्षेत्र क्या हो, परबल हो, अगर विद्युत क्षेत्र परबल होगा तो ये बल रेखाएं हम क्या दिखाएंगे, और पास में दिखाएंगे। बल रेखाएं जहाँ पे पास में होंगी उससे हमें ये अंदाजा होगा, या उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे विद्युत क्षेत्र कैसा है, परबल है या फिर दुर्बल है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे दिखाना चाहें, जैसे परबल विद्युत क्षेत्र अगर हम दिखा रहे हैं, क्षेत्रफल हम उतना ही ले रहे हैं, और विद्युत क्षेत्र अगर हम परबल ले रहे हैं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र अगर हम परबल ले रहे हैं तो ये बल रेखा हम कैसे दिखाएंगे, पास में दिखाएंगे।
ये बल रेखा हम पास पास में दिखाएंगे। अगर बल रेखा हम पास पास में दिखा रहे हैं तो इसका ये मतलब होगा कि अगर हम यहाँ पे देखें विद्युत बल रेखाएं अगर पास पास में है तो इसका ये मतलब होगा कि विद्युत क्षेत्र कैसा है, प्रबल है। यहाँ पे बल रेखाएं कैसे हैं, दूर दूर हैं, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कैसा है, दुर्बल, यानी कम मान का या कम परिमाण का विद्युत क्षेत्र है। और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कैसा है, प्रबल है। अब इसमें से अगर हम देखें प्रबल विद्युत क्षेत्र होने के कारण क्षेत्रफल उतना ही है। अगर हम उतना ही क्षेत्रफल लें तो बल रेखाएं इसमें से क्या होंगी, ज़्यादा पार होंगी, ठीक है। और बल रेखाएं अगर यहाँ पे ज़्यादा पार होंगी तो यहाँ पे फाई का जो मान होगा यानी फ्लक्स जो होगा वो भी क्या होगा, अधिक होगा। जैसे हम ये कहते हैं कि यहाँ से बल रेखाएं कितनी जा रही हैं, 5 जा रही हैं, 5 पार हो रही हैं, तो यहाँ पे फ्लक्स का मान कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। यहाँ पे बल रेखाएं 3 जा रही थी, यहाँ पे फ्लक्स का मान कितना था, 3 था। तो विद्युत फ्लक्स जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर डिपेंड करता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण है वो कम है या फिर ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादा होगा तो फ्लक्स ज़्यादा होगा, कम होगा तो फ्लक्स कम होगा, ठीक है। दूसरी बात, ये क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। क्षेत्रफल पर कैसे डिपेंड करता है, देखिए जैसे हम ये कहते हैं, यहाँ पे हमने विद्युत क्षेत्र दिखाया है, एक समान विद्युत क्षेत्र दिखाया है, ठीक है। एक तो एरिया हम इतना ही लें, जैसे हमने कहा कि एक एरिया तो हमने इतना बढ़ा लिया, एक एरिया अगर हम बढ़ा दें, एरिया अगर हम बढ़ा दें तो इसमें से पार होने वाली जो बल रेखाओं की संख्या होगी, एक तो ये वाला एरिया है, एक ये एरिया है, ये हमने कह दिया A1 है, ये A2 है। तो A1 एरिया में से या A1 जो क्षेत्रफल है उसमें से पार होने वाली बल रेखाओं की संख्या कितनी है, कम है, ठीक है। किसकी तुलना में, A2 की तुलना में। अगर हम इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 है, ठीक है। अगर इसमें से देखें तो कितनी बल रेखाएं जा रही हैं, 5 जा रही हैं। और इसमें से सभी बल रेखाएं गुजर रही हैं कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की 8 बल रेखाएं जा रही हैं। तो यहाँ पे फ्लक्स का मान क्या है, ज़्यादा है। फ्लक्स होता क्या है, विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ अगर हम रख रहे हैं तो इसमें से पार होने वाली लंबवत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसे हम क्या कह रहे हैं, विद्युत फ्लक्स कह रहे हैं। इस एरिया में से अगर हम देखें तो फ्लक्स कम जा रहा है, इसमें से अगर हम देखें तो फ्लक्स ज़्यादा पार हो रहा है। तो जो फ्लक्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है, साथ में ए पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब थीटा क्या होता है, थीटा ए और ई के मध्य बना हुआ कोण होता है, ठीक है। थीटा जो होता है ए और ई के मध्य बना हुआ कोण होता है। जैसे हम ये कह दें कि हमारे पास एक ये पृष्ठ है, एक ये पृष्ठ है, ठीक है। अब क्षेत्रफल की जो दिशा होती है, यानी किसी समतलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा उसकी दिशा सदैव क्या होती है, उस पृष्ठ के लंबवत सदैव बाहर की तरफ ही लेते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल जो होता है एक सदिश राशि होता है, क्योंकि इसमें परिमाण होगा साथ में दिशा होगी। क्षेत्रफल की दिशा सदैव हम क्या लेते हैं, जो पृष्ठ होता है उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ ही लेते हैं। जैसे ये पृष्ठ है तो इसके लंबवत ऊपर की तरफ, अगर हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं तो लंबवत बाहर की तरफ ऐसे लेंगे, ठीक है। तो क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो सदैव क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होती है, ठीक है। अब अगर हम ये कहते हैं कि ये पृष्ठ है तो क्षेत्रफल की जो दिशा होगी, क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वो तो क्या हो जाएगी, लंबवत बाहर की तरफ। और हम ये कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ई की दिशा है, ठीक है। ई इस तरफ है, ए इस तरफ है। तो यहाँ पे ये वाला जो कोण बनेगा इसे हम क्या कह रहे हैं, थीटा कह रहे हैं। थीटा जो कोण है वो किसके मध्य बना हुआ कोण है, ए और ई के मध्य बना कोण है, ठीक है। अगर हम इस पृष्ठ को घुमाएंगे, इस पृष्ठ की अगर हम दिशा को बदलेंगे तो ई और ए के मध्य कोण क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। तो इसमें हम देखें थीटा की जो निर्भरता है, थीटा यहाँ पे क्या होगा, ई और ए के मध्य बना कोण होगा, ठीक है। अगर हम इसमें देखें, जैसे मान लो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा तो ये वाली है, इसमें अगर हम देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है, क्योंकि बल रेखाएं जो होती हैं वो किसकी दिशा को व्यक्त करती हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। और यहाँ पे अगर हम ए की दिशा अगर हम देखें, जैसे हम ये कहते हैं कि ए की दिशा ये वाली है, ठीक है। ए की अगर दिशा ये है तो ई और ए के मध्य जो कोण बनेगा उस कोण को हम क्या कह रहे हैं, थीटा कह रहे हैं। अब ये पृष्ठ की दिशा अगर हम बदलेंगे, पृष्ठ की अगर हम दिशा को बदलते जाएंगे तो ई और ए के मध्य बना हुआ कोण भी क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। ई और ए के मध्य अगर कोण बदलेगा, ई और ए के मध्य कोण अगर बदलेगा तो क्या होगा कि इसमें से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, ठीक है। अगर बल रेखाओं की संख्या बदलेगी तो फ्लक्स का मान भी क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। जैसे हम ये कहते हैं कि ये पृष्ठ है हमारे पास, जैसे हम ये कहते हैं ये पृष्ठ है, ठीक है। बल रेखा ऐसे जा रही है तो इस पृष्ठ को जैसे जैसे हम घुमाते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे जैसे हम ये कहते हैं कि ये ए की दिशा है और ये इस तरफ ई की दिशा है। अगर हम इस पृष्ठ को घुमाते जाएंगे तो ये इन दोनों के मध्य जो कोण होगा वो कोण बदलता जाएगा, और कोण जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे
फ्लक्स का मान भी क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा, क्योंकि इसमें से गुजरने वाली बलरेखाओं की संख्या क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फाई का जो मान होता है किस पर डिपेंड करता है, ई पर, ए पर और थीटा पर। थीटा यहाँ पे किसके मध्य बना हुआ कोण है, ई और ए के मध्य बना हुआ कोण है। ठीक है, तो तीन बातें हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फाई का जो मान होता है वो ई की क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ई जैसे जैसे बढ़ेगा ई प्रबल होगा, फाई ज़्यादा होगा। ठीक है, और फाई का जो मान होता है किस पर डिपेंड करता है, ए पर। ए भी यहाँ पे क्या होगा, ए के भी ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ए अगर ज़्यादा होगा, एरिया अगर बड़ा होगा, फाई ज़्यादा होगा। एरिया अगर छोटा होगा तो फाई भी क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, साथ में थीटा पर। अब देखिए ये वाला जो सूत्र हमारे पास निकल के आता है, ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा जो निकल के आता है वो कैसे आता है, देखिए जैसे हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक ये पृष्ठ है। ठीक है, हमने कहा कि ये क्षेत्रफल की दिशा है। ठीक है, ये सदिश ए की दिशा है और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इस तरफ है। विद्युत क्षेत्र की दिशा ई की जो दिशा है वो इस तरफ है। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो ई का कौन सा घटक, यानी ई किसी कोण पर है, क्षैतिज के साथ एक कोण बना रहा है, कितना कोण बनाएगा, थीटा। ठीक है, अब ई किसी कोण पर है तो ई का कौन सा घटक, कौन से घटक के कारण फ्लक्स उत्पन्न होगा वो हम देखें तो ई के अगर हम दो घटक बनाए तो एक तो घटक ये वाला बनेगा और एक घटक ये नीचे वाला बनेगा। ठीक है, ये जो घटक है ई कोस थीटा, सॉरी ई साइन थीटा, और ये वाला जो घटक बनेगा इसे हम कहेंगे ई कोस थीटा। अब ई साइन थीटा जो घटक है, ये घटक इस पृष्ठ के कैसा है, समांतर है, यानी इस घटक के कारण फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगा। और ये जो ई कोस थीटा है ये इस पृष्ठ के क्या है, लंबवत है। ठीक है, इस पृष्ठ के ई कोस थीटा क्या है, लंबवत है। तो इस ई कोस थीटा के कारण फ्लक्स उत्पन्न होगा। हमने ये कहा है कि लंबवत गुजरने वाली बलरेखाओं की जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। तो ई कोस थीटा यहाँ पे क्या बनाएगा, फ्लक्स बनाएगा। और ई साइन थीटा जो है इस पृष्ठ के कैसा है, समांतर है, तो इसके कारण कोई फ्लक्स नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, फ्लक्स होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फाई बराबर हम क्या लिखेंगे, ई ए कोस थीटा लिखेंगे। तो सदैव यहाँ पे क्या आएगा, कोस थीटा ही आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कोस थीटा हटा के लिखते हैं तो फाई बराबर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई डॉट ए लिखेंगे। ठीक है, तो ई डॉट ए क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और सदिश क्षेत्रफल जो होता है उसका क्या है, अदिश गुणनफल है। अदिश गुणनफल किसके बराबर होता है, फाई यानी फ्लक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम गणितीय रूप से देखें फ्लक्स को, तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो सदिश क्षेत्रफल होता है उन दोनों का क्या होता है, अदिश गुणनफल होता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखोगी। फाई क्या होता है, ई डॉट ई ए होता है। डॉट यहाँ पे हम क्यों लगा रहे हैं, अदिश क्षेत्रफल को दिखाने के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, और दो राशियों का अगर अदिश गुणनफल है, अगर दो राशियों का अदिश गुणनफल है तो हमारे पास जो राशि प्राप्त होगी वो राशि कौन सी होगी, वो राशि हमें अदिश राशि मिलेगी। ठीक है, तो ये जो फाई होता है ये कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है, यानी विद्युत फ्लक्स जो होता है वो अदिश राशि होती है। अब इसका अगर हम मात्रक बनाना चाहें तो मात्रक हम लिख सकते हैं, जैसे हमने ई का मात्रक लिखा था, ई क्या होता है, एफ अपॉन क्यू होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं न्यूटन अपॉन कूलाम लिखते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसका मात्रक लिखना चाहें तो यहाँ पे न्यूटन अपॉन कूलाम इनटू में क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वाला जो मात्रक बनेगा ये किसका बनेगा, फ्लक्स का बनेगा। ठीक है, एक मात्रक हम इसमें और बना सकते हैं, जैसे अभी विभव वाला जो चैप्टर होगा तीसरा, उसमें हम पढ़ेंगे ई और वी यानी विभव के मध्य संबंध क्या होता है, डी बी अपॉन डी आर। ठीक है, तो ई का एक मात्रक बनता है वोल्ट अपॉन मीटर बनता है, वोल्ट अपॉन मीटर। वी यहाँ पे विभव है, आर दूरी है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मात्रक देखें तो वोल्ट अपॉन मात्रक बनता है वोल्ट अपॉन मीटर बनता है। ठीक है, अगर ये मात्रक हम ई का काम में लें तो यहाँ पे मात्रक बनेगा वोल्ट अपॉन, यहाँ पे बन जाएगा मीटर, इनटू में क्षेत्रफल है तो यहाँ पे मीटर का स्क्वायर। एक मीटर से मीटर कैंसिल हुआ तो यहाँ पे मात्रक जो निकल के आता है वो निकल के आता है वोल्ट इनटू मीटर। ठीक है, तो दो मात्रक आप ध्यान में रखोगे फ्लक्स के। एक मात्रक हमारे पास निकल के आता है न्यूटन अपॉन कूलाम इनटू मीटर स्क्वायर, और एक मात्रक निकल के आता है वोल्ट इनटू मीटर। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें कि थीटा जो है वो किसके मध्य बना हुआ कोण है, ई और ए के मध्य बना हुआ कोण है। ठीक है, अब थीटा कैसे चेंज होगा, थीटा को अगर हम चेंज करते जाएं तो फाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो अगर हम देखें तो थीटा
कैसे चेंज हो सकता है? थीटा अगर 0 हो, ठीक है, थीटा अगर 90 हो और थीटा अगर 180 हो। थीटा के हमने 3 मान दिए, थीटा 0, थीटा 90 और थीटा 180, ठीक है। थीटा 0 कब होगा? थीटा 0 कब होगा? जब ई और ए दोनों क्या हो? एक ही दिशा में हो। जैसे हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास पृष्ठ है, ठीक है, इसी तरफ क्या हो? ए हो और इसी तरफ क्या हो? यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी क्या हो? इसी तरफ हो। तो ए और ई के मध्य कोण जो बनेगा वो कितना बनेगा? 0 बनेगा। अगर थीटा 0 होगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फाई बराबर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ई ए कोस 0, और कोस 0 का मान 1 होगा, तो फाई का मान अधिकतम होगा कितना? ई ए होगा, ठीक है। इस समय इसमें से अधिकतम फ्लक्स जाएगा, क्योंकि इसी दिशा में बल रेखाएं हैं, इसी दिशा में बल रेखाएं, इसी दिशा में विद्युत क्षेत्रफल की दिशा है, ठीक है। तो अब ये जो तल है, तल इस विद्युत क्षेत्र की कैसा है? लंबवत होगा। तल तो विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा, लेकिन ए और ई दोनों क्या होंगे? एक ही दिशा में होंगे, ठीक है। ए की जो दिशा है वो इसी तरफ है और ई की दिशा भी इसी तरफ है, तो कोण कितना होगा? तो ए और ई दोनों एक ही दिशा में, तो कोण कितना होगा? 0 होगा। और कोण अगर 0 होगा तो इस समय फ्लक्स का मान अधिकतम होगा, होगा कितना? ई होगा, ठीक है। और फ्लक्स होगा कैसा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर पृष्ठ से बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, पृष्ठ से अगर बल रेखाएं बाहर जा रही हैं, फ्लक्स कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो बाहर गुजरने वाली बल रेखाएं किसको व्यक्त करती हैं? पॉजिटिव फ्लक्स को व्यक्त करती हैं, ठीक है। अगर थीटा 180 हो, थीटा अगर 180 हो तो यहाँ पे क्या होगा? कोस 180 होगा, ठीक है। 180 कब होगा? जब ई तो जैसे मान लो कि इसी तरफ है और ए की जो दिशा है वो ई के विपरीत है, तो थीटा कितना होगा? 180 होगा। अगर थीटा 180 होगा तो हमारे पास जो मान निकल के आएगा वो कितना आएगा? माइनस ई आएगा, क्योंकि कोस 180 का मान -1, तो माइनस ई आएगा, ठीक है। अब इस समय फ्लक्स क्या होगा? इस समय फ्लक्स क्या होगा? जैसे हम ये कहते हैं कि बल रेखाएं तो इस तरफ अंदर प्रवेश कर रही हैं और विद्युत क्षेत्र ये जो क्षेत्रफल है वो इस तरफ है, ठीक है। तो अगर बल रेखाएं इस तरफ प्रवेश कर रही हैं तो प्रवेश करने वाली बल रेखाएं कैसा फ्लक्स दिखाएंगी? नेगेटिव फ्लक्स दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास फाई का मान कितना आएगा? -ई आएगा। तो निकलने वाली बल रेखाएं क्या व्यक्त करती हैं? निकलने वाली बल रेखाएं पॉजिटिव फ्लक्स को व्यक्त करती हैं, और किसी पृष्ठ में प्रवेश करने वाली जो बल रेखाएं होती हैं वो नेगेटिव फ्लक्स को व्यक्त करती हैं, ठीक है। और थीटा अगर 90 होता है, थीटा 90 कब बनेगा? जब ई और ए एक दूसरे कैसे हों? लंबवत हों, ठीक है। लंबवत होगा तो उस समय ये जो तल होगा वो इस ई के क्या होगा? समांतर होगा। उस समय ये जो तल होगा वो ई के समांतर होगा। तो हमारे पास जो फाई का मान निकल के आएगा वो क्या आएगा? ई ए कोस 90 आएगा, और कोस 90 का मान अगर 0 तो फाई का मान हमारे पास कितना निकल के आता है? 0 निकल के आता है, ठीक है। तो फाई का मान यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। इस समय इसमें से कोई बल रेखा पार होकर नहीं जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास 3 कंडीशन है। फ्लक्स पॉजिटिव होगा कब होगा? जब थीटा 0 हो। फ्लक्स नेगेटिव होगा कब होगा? जब थीटा 180 हो। फ्लक्स 0 होगा उस समय थीटा कितना होगा? 90 होगा, ठीक है। तो 3 कंडीशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। आगे देखिए, अगर पृष्ठ समतल नहीं हो, अभी जो हम पृष्ठ दिखा रहे थे वो कैसा दिखा रहे थे? समतल पृष्ठ दिखा रहे थे, ठीक है। अगर पृष्ठ समतल नहीं हो तब हम फ्लक्स कैसे बताएं? अनियमित आकृति का अगर कोई पृष्ठ होता है, जैसे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये हमारे पास कोई पृष्ठ है, ठीक है। अब ये पृष्ठ कैसा है? कोई अनियमित आकृति का पृष्ठ है, ठीक है। तो अब इसमें हम न तो विद्युत क्षेत्र समान है, विद्युत क्षेत्र भी कैसा है? असमान विद्युत क्षेत्र है, और साथ में ये जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो भी कैसा है? अनियमित है, समतल आकृति का ये पृष्ठ नहीं है। टोटल फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? इस पूरे पृष्ठ को हम क्या करते हैं? छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर लेते हैं, ठीक है। छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर लेते हैं, और ये अल्पांश हम बहुत ही छोटे लेते हैं। ये अल्पांश हम बहुत छोटे ले रहे हैं, ठीक है। अब इतने छोटे अल्पांश ले रहे हैं कि प्रत्येक अल्पांश का क्षेत्रफल लगभग हम नियत मान सकते हैं, ठीक है। और छोटे से अल्पांश के लिए विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसमें भी इतना कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। तो जैसे मान लो कि हमने ये वाला पृष्ठ लिया, ठीक है, एक ये छोटा सा पृष्ठ लिया, तो इस पृष्ठ को हम समतल मान सकते हैं। इतना छोटा हम पृष्ठ ले रहे हैं कि ये जो छोटा सा पृष्ठ है इसको हम क्या मान सकते हैं? समतल मान सकते हैं। और इसका जो एरिया होता है, हम इतना छोटा ले रहे हैं, इतना अल्प ले रहे हैं, इतना छोटे एरिया के लिए हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसको हम क्या कह सकते हैं?
विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसको भी हम नियत मान सकते हैं, और ये मान लो कि ए की दिशा है। तो ई और ए जो होगा प्रत्येक पृष्ठ के लिए सेम होगा, ठीक है। प्रत्येक पृष्ठ के लिए ई और ए दोनों के मान सेम होंगे, क्योंकि पृष्ठ ये जो अल्पांश हम काट रहे हैं वो सभी समान क्षेत्रफल के काट रहे हैं, ठीक है, समान क्षेत्रफल की काट रहे हैं। छोटा सा अल्पांश ले रहे हैं तो हम यहाँ पे इसको dA से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। E का जो मान है प्रत्येक पृष्ठ के लिए हम इतना छोटा ले रहे हैं कि इसको हम नियत मान सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक के लिए वो सेम होगा, ठीक है। तो एक पृष्ठ के कारण एक पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, EdA हो जाएगा, ठीक है। अगर हम टोटल फ्लक्स ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक है, यानी प्रत्येक अल्पांश के कारण जो फ्लक्स हमारे पास निकल के आता है वो कितना आएगा, E.dA आएगा। और टोटल अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम सभी का क्या करते हैं, योग करते हैं समेशन लगाकर, ठीक है। तो टोटल हमारे पास फ्लक्स निकल के आता है समेशन E.dA आता है, ठीक है। और dA का जो मान है, dA का जो मान है बहुत छोटा ले रहे हैं, ठीक है, अल्पांश हम बहुत छोटा ले रहे हैं। dA जो है वो किसकी ओर अग्रसर है, 0 की ओर अग्रसर है। अब इसमें अगर हम समेशन लगाकर ये सीमा लगा रहे हैं तो ये जो समेशन है या जो ये योग है वो किसके रूप में हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं, समाकलन के रूप में प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो फाई का जो मान लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, समाकलन E.dA लिखा जाएगा, ठीक है। अगर पूरा पृष्ठ बंद होता है, अगर पूरा पृष्ठ बंद होता है तो इस समाकलन के साथ में हम एक गोला लगा के दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें किसके बारे में बताता है कि जो पूरा पृष्ठ होता है उस पूरे पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना होगा वो हमें कौन बताएगा, समाकलन E.dA बताएगा। अगर हम यहाँ पे गोला लगा के दिखा रहे हैं तो इसका ये मतलब होगा कि जो पृष्ठ हम ले रहे हैं वो कैसा है, बंद पृष्ठ है, ठीक है। तो ये सब था फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स होता क्या है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत जो बल रेखाएं होती है उसे हम फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। और गणितीय रूप से अगर हम दिखाते हैं तो ई और ए का ये क्या होता है, अदिश गुणनफल होता है। 3 हमने कंडीशन ली, थीटा 180 हो, थीटा 0 हो, थीटा 90 हो, ठीक है। और अगर कोई आकृति असमतलीय हो तो उसमें हम फ्लक्स कैसे याद करेंगे, उसको हम अल्पांशों में विभाजित करेंगे। अल्पांशों में विभाजित करने के बाद में किसी एक अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करेंगे और सभी का हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे, तो टोटल हमारे पास से फ्लक्स निकल के आएगा, ठीक है। तो ये सब था फ्लक्स के बारे में। 1-2 क्वेश्चन हम इसमें करते हैं, ठीक है। तो ई का मान 200 I कैप प्लस 300 J कैप वोल्ट पर मीटर, ए का मान दिया है 5 × 10⁻³ J कैप मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। हमसे पूछा गया कि पारित फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स क्या होता है, ई और ए का अदिश गुणनफल होता है। अगर हम ये दोनों मान यहाँ पे रखें तो 200 I कैप प्लस 300 J कैप और अदिश गुणनफल यहाँ पे 5 × 10 की घात कितना आ जाएगा, -3, ठीक है। और यहाँ पे साथ में है J कैप, ठीक है। अब देखिए 200 I कैप, इसको अगर हम गुणा करें तो I कैप डॉट J कैप, आई कैप क्या होता है, एक्स दिशा में एकांक सदिश, जे कैप क्या होता है, वाई दिशा में एकांक सदिश, ठीक है। इन दोनों के मध्य कोण कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। और कोण अगर 90 होगा, यहाँ पे डॉट का अगर हम डॉट का चिन्ह हटा के लिखते हैं तो आई जे कोस यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 90, और कोस 90 का मान 0, ठीक है। और अगर यहाँ पे जे कैप डॉट जे कैप आता तो दोनों एक दिशा में होते, कोस 0 होता, कोस 0 का मान 1, ठीक है। तो यहाँ पे आई कैप डॉट जे कैप ये तो 0 जाएगा, जे कैप डॉट जे कैप ये 1 होगा। तो हमारे पास फाई का जो मान निकल के आएगा वो कितना आएगा, 5 × 300, तो ये आ जाता है 1500 × 10 की घात -3, ठीक है। और ये मान आता है वोल्ट इंटू क्या आ जाता है, मीटर, ठीक है। तो फाई का जो मान निकल के आता है वो कितना आता है, 1500 × 10 की घात -3 वोल्ट इंटू मीटर आ जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, कि एक ऐसी आकृति दी गई है, एक बेलन दिया हुआ है और ये बेलन जो है इस बेलन की एक्स के अनुदिश, या फिर हम ये कह दें कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसके अनुदिश इसकी एक्स है, या फिर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो इस बेलन की एक्स के अनुदिश है, ठीक है। ई की जो दिशा है वो इसकी एक्स के अनुदिश है, एक्स ये वाली है, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये दोनों क्षेत्रफल क्या होंगे, समान होंगे। जैसे हमने कहा ये A1 है, एक बार हम ये दिखा रहे हैं, ये A2 दिखा रहे हैं, ठीक है। ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, इसकी दिशा लंबवत बाहर की तरफ, इसकी दिशा लंबवत बाहर की तरफ, इसकी दिशा लंबवत बाहर की तरफ, ठीक है। ये हमने कह दिया ये A3 है,
ठीक है। अब हमें ये पूछा गया है कि हमें ये प्रदर्शित करना है या हमें सिद्ध करना है कि इस बैलेंस से पार होने वाला फ्लक्स या जो टोटल फ्लक्स है वो शून्य हो। ठीक है, टोटल जो फ्लक्स है वो हमें शून्य सिद्ध करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो एक समान है। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो एक समान है। एक बार हम प्रदर्शित करने के लिए ले रहे हैं, जैसे सदिश ई से दिखा रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मान एक समान है। यहाँ पे क्षेत्रफल A1 है, यहाँ पे A2 है, यहाँ पे A3 है। तो टोटल जो फ्लक्स लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, देखिए फाई बराबर क्या लिखा जाएगा। इस पृष्ठ के लिए अगर हम लिखें तो E डॉट A1 लिख दें एक बार, ठीक है। प्लस में दूसरा जो पृष्ठ होगा इसके लिए अगर हम लिखें, तो हम क्या लिखेंगे, E डॉट A2 सदिश लिखेंगे। और तीसरा जो पृष्ठ होगा प्लस में E डॉट A3 सदिश लिखेंगे, ठीक है। और डॉट का अगर हम यहाँ पे चिन्ह हटा के लिखते हैं तो फाई बराबर हम क्या लिखेंगे, E A1 कोश, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कोण देखें तो कोण कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, तो कोण 0 प्लस E डॉट, यहाँ पे अगर हम लिखें E A2 तो यहाँ पे कोण कितना है, कोस 90, ठीक है, सॉरी कोस 180, यहाँ पे कोण 180। और ये वाला कोण कितना है, E इस तरफ है, A3 इस तरफ है, तो कोण यहाँ पे कितना बनेगा, 90। तो AE3 यहाँ पे कितना आ जाएगा, A3 कोश 90। कोश 90 वाला मान ये टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो फाई बराबर कितना होगा, EA1 होगा, ठीक है। और ये वाला मान कितना होगा, माइनस EA1 A2 होगा। A1 और A2 दोनों क्या है, बराबर है। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों बराबर है। ये वर्ताकार भाग का एरिया बराबर है, तो A1 बराबर होगा किसके, A2 के। A1 अगर A2 के बराबर होगा तो EA माइनस EA, ये टोटल फ्लक्स जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो अगर A1 और A2 दोनों अगर बराबर हैं तो जितनी बल रेखाएं इसमें प्रवेश कर रही हैं उतनी क्या हो रही हैं, बाहर निर्गत भी हो रही हैं, ठीक है। प्रवेश करने वाली बल रेखाएं नेगेटिव होंगी और बाहर निकलने वाली जो बल रेखाएं होंगी पॉजिटिव होंगी। टोटल जो फ्लक्स हमारे पास निकल के आएगा वो कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिद्ध करके भी बता सकते हैं, साथ में हम इसमें सामने देख भी सकते हैं कि A1 और A2 अगर दोनों बराबर हैं तो जितनी बल रेखाएं प्रवेश करेंगी उतनी बल रेखाएं क्या हो जाएंगी, पार हो जाएंगी। टोटल फ्लक्स हमारे पास कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा, ठीक है।